में जाओ और ठाकुर जी का भजन करो और तब करो। और जब ठाकुर जी प्रसन्न होकर के आए और तुमसे कहे कि वरदान मांगो, तुमसे वरदान में मांगना कि हे ठाकुर जी मुझे मेरी सूची माँ के गर्भ से जन्म दो। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे ना तब तुम इस सिंहासन पर बैठने के लायक होगे। अब भागो यहाँ से जाओ। तो माता सूची ने इतने कड़े शब्द बोले, आप मरने से बालक की तरह क्या करी होगी, ऐसे फटकार के भगा दिया। तो ध्रुव जी रोते रोते चले गए। और देखो ध्रुव जी ने जाकर के बताया नहीं। तो अपने बच्चों को ये संस्कार देना चाहिए। चुगली, आजकल बच्चे बहुत चुगली करते हैं। इन माता सुनीति ने उनको, ध्रुव जी को ये संस्कार नहीं दिया था। उन्होंने नहीं बताया, बल्कि उस राजमहल में जो माता जब सुनीति गांव में रहती थी तो उनकी जो दासियां थी तो वो जो उनसे प्रेम करी वो आकर के बताई कि ध्रुव को छोटी माँ ने, छोटी रानी ने ऐसा ऐसा कहा इसलिए रो रहा है। बाकी ध्रुव जी से उनकी माता पूछ रही थी क्यों रो रहे हो बेटा, तो वो बता नहीं रहे थे। नहीं माँ कुछ नहीं, वहाँ कचड़े चले गए, ऐसा संसारी लड़ाई झगड़ा वाला। और अब सुनीति माँ का देखो स्वभाव कैसा है। बोले अच्छा बेटा छोटी माँ ने तुझसे ऐसे कहा? बोले हाँ माँ, ऐसे थोड़ी ना कहना चाहिए, वो भी तो मेरे पिताजी है ना, मैं उनके गोद में नहीं बैठ सकता। तो उन्होंने कहा, ध्रुव जी ने कहा माँ ने, छोटी माँ ने मुझे ऐसे फटकारा माँ। तो माता सुनीति ने कहा बेटा क्या क्या गलत कह दिया माँ ने? अरे उन्होंने यही कहा ना कि जाओ वन में भजन करो। क्या कहा उन्होंने? वन में जाओ भजन करो, भगवान से वरदान मांगो कि वो तुम मेरे गर्भ से जन्म लो, तब तुम इस सिंहासन में बैठने के लायक होगे। अरे बेटा कथाओं में तुम्हें लेकर के चलती हूँ ना, तो कथा में क्या सुनते हो तुम? ध्यान से सुनना सब लोग। एक माँ की सीख, माँ को ऐसे अपने बच्चों को सीख देना चाहिए। सुनीति माँ कह रही है कि बेटा ध्रुव, छोटी माँ ने तुझसे क्या कहा कि वन में जाओ भजन करो, ठाकुर जी से ये मांगो, उससे मत ध्यान दो। उन्होंने क्या कहा सार सार बात करो। कथा में हम लोग जाते हैं ना, सुनते हैं ना, कथा में व्यास जी क्या कहते हैं? अपनी बुद्धि को हंस बनाओ। कैसे? हंस के समक्ष नीर और क्षीर, दूध और पानी मिला करके रख दो तो वो सार सार दूध पीता है, जल को छोड़ देता है। तो बेटा ऐसे तुम भी अपनी बुद्धि हंस रखो। छोटी माँ ने क्या कहा? जाओ भजन करो। और अब ये बात इतनी केवल सार है, जाओ ठाकुर जी का भजन करो। और इतनी बात असार है कि उनके गर्भ से जन्म लो, ये सब नहीं, सार बात है, अच्छी बात है। तो ऐसी माँ होनी चाहिए। अभी आज की माँ थी ना, अगर उन्हें पता चल जाता ना तो पड़ोसन ने उसको डांटा मेरे बेटे को, तो लड़ने पहुंच जाती। ऐसी नहीं थी माँ, बनो तो सुनीति जैसी, पुत्र बनो तो ध्रुव जैसी। तो माता ने कहा जाओ बेटा जाओ भजन करो। माता ने जो कहा, और हाँ जब तुम वन जाना ना तो सबसे पहले अपनी माँ, अपनी छोटी माँ को बुरा मत समझो, वो तुम्हारी गुरु है। गुरु कौन? जो तुमको हरि के चरण में लगावे, दुनिया की ओर से मन हटा करके तुम्हारा मन हरि की ओर लगाए, वो गुरु। तो बताओ वो छोटी माँ गलत नहीं है, वो तुम्हारी गुरु है। वन में जाना पहले उनको प्रणाम करना, तब वन में जाना। जो कैसी माँ है, ऐसे माँ को प्रणाम करता है। तो कह रही है छोटी माँ गलत नहीं है, और वन में जाना तो पहले उनके चरण को छूना, तब जाना। तो भेज दिया और ध्रुव जी माँ के चरण, छोटी माँ के चरण छुए और चले गए वन में। और उसी समय जब वन में ध्रुव जी जाने लगे तब उनको ऊपर से देवर्षि नारद जा रहे थे। नारद जी जा रहे थे तो नारद जी नीचे देख रहे थे, तो देखा कि एक घनघोर जंगल में छोटा सा बालक टहल रहा है। तो नारद जी नीचे आए और ध्रुव जी से पूछा, कहा कि बेटा तुम यहाँ वन में क्या कर रहे हो अकेले? ध्रुव जी ने कहा मैं ना भजन करने आया हूँ। तो नारद जी हंसने लगे, बोले भजन करने आए हो इतने छोटे से? बोले हाँ मेरी मैया ने कहा है भजन करो, ठाकुर जी को प्रसन्न करो। बोले अच्छा बेटा तू यहाँ वन में भजन करने आया है, तुझे यहाँ वन में ठाकुर जी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन शेर, भालू, चीते ये सब तुझे खा जाएंगे।
नारद जी डरा रहे हैं ध्रुव जी को। ठाकुर जी मिले ना मिले, लेकिन मुझे शेर काट खाएगा। तो नारद जी ने डराने लगे ध्रुव जी को। ध्यान से सुनना सब इधर। नारद जी ने कहा ठाकुर जी बने मिले ना मिले, लेकिन शेर जी के बालू पहले मिल जाएंगे। तो ध्रुव जी ने बहुत अच्छी बात कही। ध्रुव जी ने कहा अच्छा पहले आप ये बताइए आप है कौन? तो नारद जी ने कहा मैं नारद हूँ, देवर्षि नारद। बोले अच्छा आप नारद हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि आप नारद हो, नन्हे से ध्रुव जी हैं। बोले मुझे तो नहीं लगता कि आप नारद हो। नारद जी बोले क्यों नहीं लगता, क्या कमी है मुझे? बोले नहीं, मेरी माँ कहती है कि नारदो देव दर्शन, नारद जी जब मिलते हैं ना, नारद जी जब दर्शन देते हैं ना, वो भगवान की ओर प्रेरित करते हैं। नारद जी ने जब दर्शन दे दिया तो मान जाओ भगवान का मिलना पक्का। लेकिन मैं मानता हूँ, मैं मानूंगा ही नहीं कि आप नारद हो। आप तो मुझे भगवान से दूर कर रहे हो। आपको तो कहना चाहिए कि जाओ भजन करो, और आप कह रहे हो मुझे डरा रहे हो कि यहाँ शेर रहते हैं, भालू रहते, चीते। मैं नहीं मानता कि आप नारद हो। छोटी छोटी इतनी शुद्ध बुद्धि। तो नारद जी नेत्र सजल हो गए। नारद जी ने ध्रुव को हृदय से लगाया, और नारद जी ने ध्रुव जी के कानों में 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो ना 12 अक्षर मंत्र है ना, ये ठाकुर जी का फोन नंबर है, पर्सनल नंबर। इसे ना इसमें रोज कॉल किया करो। और जैसे यहाँ पे 10 नंबर होता है ना, विदेशों में 12 होता है। ऐसे मैं ठाकुर जी भी उस वाले विदेश में रहते हैं। 12 नंबर का 12 अक्षर ये मंत्र है, 12 अक्षर का। तो इसमें रोज डेली ओम नमो भगवते वासुदेवाय रोज एक कॉल दिया करो ठाकुर जी को। इतना कॉल दिया करो, एक ना एक दिन ठाकुर जी कॉल उठा ही लेंगे, सुन ही लेंगे आपकी बात। तो सब लोग इस मंत्र का जप किया करो 12 अक्षर। और फिर ध्रुव जी को नारद जी ने मंत्र प्रदान किया और कहा कि जाओ बेटा इसका ही जप करना, ठाकुर जी तुम्हें जरूर मिलेंगे। सो ध्रुव जी पहुंच गए वन में, और आप मधुवन में या वृंदावन में, 84 कोस की यात्रा में मधुवन पड़ता है, वहां ध्रुव जी गए और बैठ गए। और कैसा तब किया? पीड़ा क्रांति कपित्य बदराशन। 3 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते। छोटे से बात देख लो, ध्यान से सुनना कैसी भक्ति है इनकी। 3 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते, और तीसरे दिन में कपित्त फल खाते। 3 दिन में फल खाते, और फिर 1 महीने तक तो उन्होंने कुछ नहीं खाया। मतलब कि 3 दिन कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन फल खाते। और फिर जब उन्होंने 1 महीने देख लिया, कहा कि मैं 3 दिन खाता हूँ, 3 दिन में एक बार खाता हूँ, 3 दिन कुछ नहीं खाता हूँ, लेकिन फिर भी ठाकुर जी मुझे नहीं मिले। मतलब मुझे अपनी भक्ति थोड़ी बढ़ानी चाहिए। और फिर उन्होंने अब दूसरे महीने में क्या किया उन्होंने? पहले 3 दिन कुछ नहीं खाते, अब रोज 6 दिन कुछ नहीं खाते। भजन का पल है, अब लोग कुछ ही समय सुबह से शाम में पेट में कूदने लगते हैं, लेकिन लोग भजन का पल है। जब कोई भजन करने लगता है ना, वो भूल जाता है कि ये चाहिए, क्योंकि वो भजन उसको पुष्ट करता है। तो ध्रुव जी 3 दिन में एक बार पहले खाते थे, और फिर दूसरे महीने के महीने पत्ता, 6 दिन में एक बार खाते। क्या खाते? पत्ता खाते। हम छोड़ दिया, अब पत्ते को तोड़ करके 6 दिन में एक बार पत्ता खाते, फिर भजन करने बैठ जाते। 1 महीने तक ऐसा किया। तो ध्रुव जी ने सोचा कि अब भी ठाकुर जी नहीं मिले। ध्रुव जी ने फिर से अपना नियम बढ़ा दिया, और क्या किया? अब उन्होंने 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, और 9 दिन में एक बार केवल जल पी करके रहते हैं। पहले महीने में उन्होंने 3 दिन में एक फल खाते, और फिर दूसरे महीने में अपनी भक्ति बदली,
6 दिन में कुछ नहीं खाते, 6 दिन के बाद 7वां दिन जब आता तो तब तक खाते। अब फिर स्टार्ट कर बोले अभी ठाकुर जी मुझे नहीं मिले, फिर अपनी भक्ति बढ़ाई। अपन 9 दिन में कुछ नहीं खाते, 10वें दिन में चल पीते, फिर भजन करने बैठ जाते। और फिर भी देखा कि ठाकुर जी नहीं आए, फिर उन्होंने अपनी भक्ति बढ़ाई। अब केवल 12 दिन में एक बार श्वास लेते, केवल उनको भजन लगा। आश्चर्य से ना माने कोई कहानी सुनाई, 12 दिन में केवल एक बार श्वास लेते और फिर भी ठाकुर जी नहीं मिले। तो ध्रुव जी ने क्या किया, अब श्वास लेना भी बंद। अब अपने पैरों के एक अंगूठे पे वो खड़े हो गए और ध्रुव जी ने जैसे ही अपने श्वास को रोका, क्या हुआ, इंद्र सिंहासन मिल गया। ध्रुव जी ने ऐसी तपस्या की, अपने श्वास को रोक लिया और वहां भी इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। क्यों? क्योंकि जब कोई ज्यादा पुण्य करता है ना तो इंद्र डरने लगता है कि मेरा सिंहासन गया। जो ज्यादा पुण्य कर लेता है ना फिर वो इंद्र की पदवी पर बैठता है। और इंद्र का तो सिंहासन हिला ही। ध्रुव जी ने अपना श्वास रोका, वहां पे सारे देवताओं की श्वास रुक गई। भजन का ये बल होता है, सारे देवताओं का दम रुकने लगा और सब दौड़ करके गए ठाकुर जी के पास। श्रीमन नारायण उनके पास है, बोले ठाकुर जी ध्रुव आपका भजन कर रहा है, जाओ जल्दी से दर्शन दो, नहीं तो हम लोग मरेंगे। सर ठाकुर जी बोले अरे ऐसे भक्तों को मैं दर्शन देने नहीं, ऐसे भक्तों का दर्शन मैं करने जाऊंगा। अब देखो ध्रुव जी के भक्ति में ऐसा क्या था जो उनको भगवान मिल गए थे। कोई कहता है कि आयु कम था इसलिए उनको मिल गए, कोई कहता है कि राजा का बेटा थे इसलिए मिल गए, कोई कुछ कहता है। लेकिन वास्तव में कहूँ ना मौलिक भाव क्या है, भगवान क्यों मिले गुरु जी को? क्यों? भगवत प्राप्ति में उनकी भक्ति में जिद थी, उनकी भक्ति में जिद था। अभी तक ठाकुर जी नहीं मिले, फल खाना छोड़ दिया, नहीं मिले, पत्ता खाने लगे थे तो पत्ता भी छोड़ दिए, फिर जल भी छोड़ दिए, फिर श्वास लेने से श्वास भी छोड़ दिए। मतलब देखो, और सबसे बड़ी बात उनकी भक्ति में नवीनता है। जब मैंने कहा ना अपनी भक्ति में कुछ ना कुछ प्रतिदिन नया करो, क्योंकि हमारे ठाकुर जी जो है ना वो नवनीत चौरस है, मक्खन। नवनीत मतलब मक्खन, वो मक्खन के भूखे हैं, उनको मक्खन बहुत प्रिय है। मक्खन को नवनीत कहते हैं, नवनीत मतलब प्रतिदिन नया। अपने ठाकुर जी की समझ कुछ ना कुछ नया लाया। ऐसे देखो ध्रुव जी की भक्ति में नया होता जा रहा है। पहले फल खाते थे, फिर अगले महीने पत्ते खाने लगे, फिर अगले महीने जल पीने लगे, विश्वास लेकर उनकी भक्ति में नवीनता। ऐसे हम लोगों को ऐसे ठाकुर जी मिलने वाले नहीं, हमारी भक्ति में जिद होना चाहिए। जैसे ध्रुव जी की भक्ति में जिद था, कैसे नहीं मिलेगा ठाकुर जी देखते हम और प्रगाढ़ करेंगे अपनी भक्ति। तो भक्ति में जिद होनी चाहिए और भक्ति में नवीनता होनी चाहिए। तब ठाकुर जी कैसे भक्ति में, जैसे अभी कोई माता पिता अपने बच्चे को मॉल में लेके जाते हैं ना, बच्चों को खिलौना देख लेता है ना, फिर कहता है माँ मुझे दिला। माता कहती है यार घर में इतने सारे खिलौने में सब तोड़ फोड़ के भी 2 मिनट में फेंक देगा, तो बच्चा कहता है कि मुझे चाहिए, माँ कहती नहीं दिलाऊंगी। फिर बच्चा क्या करता है, बच्चे की आदत होती है जमीन में लौटने लगेगा और माँ कहती नहीं दिलाऊंगी, तो ये अपने सिर पटकने लगेगा। बच्चों की आदत होती है दिलाओ दिलाओ, कैसे भी दिलाओ। अब इतना चिल्लाहट करने लगेगा तो माता पिता को दिलाना ही पड़ता है। ऐसे ही अपनी भक्ति में जिद दिलाओ, तब ठाकुर जी मिलेंगे। नहीं तो मैं ठाकुर जी इतने सस्ते नहीं है कि सोई 2-4 माला खड़े होकर ठाकुर जी मिल जाएंगे। उनके लिए जिद, अपनी भक्ति में जिद रखो, अपनी भक्ति में प्रतिदिन नवीनता लाओ। तो ठाकुर जी ने कहा देवताओं ऐसे भक्त को दर्शन देने भी, ऐसे भक्त का दर्शन में करने जाऊंगा। और ठाकुर जी पहुंचे, ठाकुर जी पहुंचे और ध्रुव जी ने मन करते बैठे होंगे, हृदय में श्री ठाकुर जी विराजमान है, उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं। जो ठाकुर जी बाहर खड़े हैं वही ठाकुर जी उनके हृदय में है इस समय, जिनका वो ध्यान कर रहे हैं। और कब से ठाकुर जी खड़े थे और ध्रुव जी ने
जी कब से गरुड़ जी पे ठाकुर जी बैठे हैं। तो गरुड़ जी कह रहे हैं ठाकुर जी आप खड़े हो, ये तो आंखें नहीं खोल रहा है। तो ठाकुर जी बोले कि जो छवि अभी यहाँ बाहर है ना वही इसके अंदर तो फिर खोले। फिर ठाकुर जी ने चुटकी बजाई और उनके हृदय में जो ठाकुर जी थे वो गायब हो गए। फिर ध्रुव जी मचल गए और उनके नेत्र खुल गए। और जैसे ही ध्रुव जी ने ठाकुर जी को देखा तो ध्रुव जी प्रसन्न, उनके नेत्र से केवल अश्रु बहे जा रहे हैं और उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है ना, उसके ना खुशी के प्रसन्नता के अश्रु निकल जाते हैं उसके। ध्रुव जी ऐसे देख रहे थे, शब्द पड़े हैं और ध्रुव जी ठाकुर जी को देख रहे थे ना। सब लोग ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनना, ये प्रसंग मुझे सबसे प्रिय है। ठाकुर जी जब समझ खड़े थे ना, ध्रुव जी देख रहे थे ना, तो ठाकुर जी को देख करके उनके मन में क्या हो रहा है। चुंबन त्रिगभयं प्रपश्यन् प्रबन्नी बालवत् चुंबन वासेन भुजैरिवाश्लिषन्। अब यहाँ से ध्यान दो ध्रुव जी के मन में चल क्या रहा है। ध्रुव जी ठाकुर जी को देख रहे हैं और अपने होठों को चबाए जा रहे हैं और उनके मन में क्या हो रहा है। ध्रुव जी के मन में चल रहा है कि ठाकुर जी बड़ी सुंदर है। ठाकुर जी की जो गोल मटोल गाल है ना रसगुल्ले जैसे, तो उनके मन में चल रहा है चुम्बन नवासेन भुजैरिवाश्लिषन्। ध्रुव जी कह रहे मन कर रहा है ऐसे दौड़ करके जाऊं और इनके गोद में चढ़ जाऊं और इनके जो गुलाब जामुन जैसे इनके गाल है उनको काट लूं। ध्रुव जी के मन में ये चल रहा है। इतने प्यारे ठाकुर जी हैं इनकी, और इनको गालों को काट लूं, इनके गालों को चुम्बन कर लूं और इनको जोर से अपने भुजाओं में भर लूं। अभी ध्रुव जी के मन में चल रहा है, सोच रहे हैं लेकिन संकुचित हो रहे हैं। अब ये सब कथा श्री सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, ध्रुव का प्रसंग। अब मैं परीक्षित सावधान। बहुत लोग कहते हैं ना गोपी जो थी वो कृष्ण को काम भाव से देखती थी, रास रचाया ये किया, तो सब लोग इसी भाव से देखते हैं ना कि गोपियों ने कृष्ण को काम भाव से देखा। तो परीक्षित बताओ 4 वर्ष के बालक के अंदर ये जब आ सकता है, उसे पता भी नहीं आदि मन क्या है, लेकिन उसके मन में भी ये जब स्फूर्त हो रहा है कि जाऊं ठाकुर जी के गालों को काट लूं, भुजाओं में भर लूं, तो बताओ वो तो 4 वर्ष के बालक के अंदर जब ये बात आ सकती है तो गोपियों के अंदर आना तो कौन सी बड़ी बात है। अरे हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं कि सबका मन उनके पीछे भाग पड़। ध्रुव जी के मन में ये चल रहा था और ध्रुव जी से ठाकुर जी ने कहा कुछ बोलो भाई, सब लोग मेरी स्मृति गाते हैं, तुम भी कुछ सुनाओ। तो ध्रुव जी अब वो छोटे से थे, ध्रुव जी ने कहा ठाकुर जी मुझे कुछ आता तो है नहीं क्योंकि मैं विद्यालय भी नहीं गया और मैं छोटा हूँ, मैं कहाँ से संस्कृत में आपकी स्तुति कर पाऊंगा। तो ठाकुर जी ने ध्यान से सुने, सब लोग इधर देखिए, इधर ठाकुर जी ने क्या किया। ठाकुर जी ने अपना शंख लिया और ध्रुव जी के गालों में छुआ दिया। पशुपरशुरालम कृपया कपोले। ठाकुर जी ने ध्रुव जी के गालों पे शंख छुआ दिया। जैसे ही उनके शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोलों पे हुआ तो ध्रुव जी को सब वेद, सब पुराण, जितने ग्रंथ, जितने शास्त्र थे, सबके ज्ञान उनके अंदर आ गए। अगर आपके जीवन में भक्ति आ गई ना तो आप इन ज्ञान के पीछे मत भागो, सब ज्ञान आपके पीछे दौड़ेंगे। ये वेद पुराण ना आपके पास आने के लिए लड़ेंगे। ध्रुव जी को सभी वेद, उपनिषद, शास्त्र सबका ज्ञान हो गया और ध्रुव जी ने स्तुति गाई। प्रविश्य वाचमीमां प्रसूक्तां संजीवयत् किल शक्तिभयसदानां अन्याश्चरस्तु चरणश्रवणं जगादि प्राणनो भगवते पुरुषार्थितो। ठाकुर जी मैं आपको अपने
समस्त इंद्रियों से आपको मेरा प्रणाम। अपने समस्त इंद्रियों से ठाकुर जी ने गुरु जी ने प्रणाम किया। मतलब अभी मैंने बताया ना 10 इंद्रियों में सब आता है, तो किसी ने अपने गुरु जी से पूछा, कहा कि अच्छा गुरु जी, हर इंद्रियों में हम मान लो हर इंद्रियों से ठाकुर जी का भजन कर सकते हैं, नेत्रों से दर्शन कर सकते हैं, ये भी भजन है। नासिका से उनकी की सुगंधी ले सकते हैं, कानों से कीर्तन सुन सकते हैं, जीवा से गा सकते हैं, हाथों से सेवा कर सकते हैं, चरण से ठाकुर जी की सेवा कर परिक्रमा कर सकते हैं। लेकिन ये जो गुप्त इंद्रिय है, मनमूत्र द्वार, उससे कैसे भजन किया जाए? तो इस पर तुमने बहुत अच्छा उत्तर दिया। कहा कि प्रतिदिन जब नित्य कर्म के शौच आदि के लिए जाते हैं व्यक्ति, तो उस समय देखो ये जो हमारा शरीर है ना, वो देवालय है, मंदिर है, और उस मंदिर में हमारे ठाकुर जी विराजमान है। तो जब प्रतिदिन वो नित्य क्रिया के लिए जाए, शौच आदि के लिए, उस समय ये सोचे कि हमारे हृदय में ठाकुर जी विराजमान है, हमें अपनी इस देवालय, इस शरीर को शुद्ध करना चाहिए। केवल ये सोच करके जाए, जैसे हम सुबह उठते हैं, घर में झाड़ू पोछा मारते, ऐसे अपने शरीर को स्वच्छ करने के लिए केवल आप शौच आदि क्रिया के लिए जाए, तो वो भी भजन में ही माना जाएगा। और कहते हैं कि अपने समस्त इंद्रियों से ठाकुर जी का भजन करना चाहिए। यदि आपको दर्शन करना पसंद है ठाकुर जी का, वृंदावन जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करना पसंद है, परंतु कथा सुनना पसंद नहीं है, आपको प्रसाद खाने में रुचि है लेकिन सेवा करने में रुचि नहीं है, आपको परिक्रमा करने में रुचि है और कथा सुनने में नहीं है, तो सही नहीं है। आप जिस इंद्रियों से ठाकुर जी का भजन नहीं करते, वही इंद्रियां आपसे पाप करवाती हैं। इसलिए अपने समस्त इंद्रियों से ठाकुर जी का भजन करो। कोई भी ऐसी इंद्रियां ना बचे, नेत्रों से ठाकुर जी का दर्शन, नासिका से उनके गीत की सुगंधी, कानों से कीर्तन श्रवण, कथा श्रवण, मुख से कीर्तन, हाथों से सेवा, पैरों से सब आदि अपने समस्त इंद्रियों से ठाकुर जी को प्रणाम करो। और फिर इस प्रकार से गुरु जी ने समस्त इंद्रियों से, अब देखो कोई व्यक्ति अगर हमारी हेल्प करता है, हमारी सहायता करता है, तो हम उसको उसके समक्ष थैंकफुल होते हैं कि नहीं, उसे धन्यवाद देते हैं कि नहीं, देते हैं ना। तो ठाकुर जी ने हम पे इतनी कृपा की है, ठाकुर जी ने हमें ये शरीर दिया, सब कुछ दिया, तो क्या हम उनके लिए थैंकफुल नहीं हो सकते, उन्हें धन्यवाद नहीं दे सकते? इसलिए प्रतिदिन 10 इंद्रियों से ठाकुर जी का भजन करके उन्हें धन्यवाद दो। ठाकुर जी, मैं आपसे आपकी सेवा करके आपने जो मुझे हाथ दिया, उसके लिए मैं अपने हाथ से आपको धन्यवाद करता हूँ। कथा सुन करके ठाकुर जी, मैं अपने कानों से आपका धन्यवाद करता हूँ। सिर्फ धन्यवाद प्रस्तुत करो। और फिर गुरु जी से ठाकुर जी ने कहा कि गुरु कुछ मांगो। अब ठाकुर जी आए, बोले तो गुरु जी से कहा कुछ मांगो। गुरु जी ने क्या मांगा पता है? दुनिया वाले कहते हैं ठाकुर जी मेरा नशा छुड़वा दो, अब तुम क्या कह रहे हो? ठाकुर जी मुझे एक व्यसन लगा दो। गुरु जी ने कहा अरे मेरी बात तो सुन लो, किस चीज का नशा चाहिए? बोले निश्चय भवन गुण कथा प्रतिपान और ये नाम जसोल बड़ गुण व्यसनम नवाब्दे ठाकुर जी मुझे अपने कथा सुनने का व्यसन लगा दो। जैसे कोई नशेड़ी होता है ना, जो मंदिरा पीता है,
अगर उससे कह दिया था ना शराब छोड़ दो, वो कहेगा अच्छा ठीक है छोड़ देता हूँ, शराब छोड़ देगा, लेकिन कुछ ही समय बाद वो मचलने लगेगा, वो तड़पने लगेगा उसके लिए। तो ठाकुर जी वैसे ही आप अपनी कथा की तड़प मुझे लगा दो। जिस समय मुझे आपकी कथा ना मिले ना, उस समय जैसे जैसे जल बिना मछली पर न जिए, वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। गा दूं फिर से? चलो फिर से ताली बजाकर इधर मिला दो, फिर आगे सुनाती हूँ। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना मरना। दोनों हाथ उठा करके गाओ। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे,